Good afternoon, everyone. Welcome you all in our SST class. Today we are doing chapter number 3, that is locating places on the earth. In the previous chapter, we have already discussed about the representation of the earth. What do you mean by globe? What do you mean by map? Differences between map and globe. Important lines of latitude and longitude. What are the importance of longitude and latitude? Differences between longitude and latitude. ये सारे टॉपिक हम लोग जो हैं चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा लाइन ऑफ इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जैसे अगर इक्वेटर बात करें, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, तो ये सारी चीजें जो हैं चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मैप के बारे में बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, थेमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ये सारे जो हमारे प्रीवियस चैप्टर के पॉइंट्स थे जो आप लोग पढ़ चुके हो और ऑलरेडी एग्जाम में भी आप लोगों का हम लोग जो है इसके मैट्रिक पे डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैसे आप कोई भी प्लेस को अपने अर्थ पे लोकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर हम लोग बात करें कौन सा प्लेस का कितना लंबा लेंथ है, कितना ब्रेथ है, तो वो कैसे जानेंगे? with the help of longitude and latitude. We know that the distance and direction help us to locate on a map or globe. हम लोग जानते हैं कि हम लोग को डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या है, हम लोग को कोई भी प्लेस को हमारे अर्थ पे यानी ग्लोब पे लोकेट करने के लिए हेल्पफुल है। इफ वी आर एट अ न्यू प्लेस, अगर हम लोग कोई नए जगह पे हैं, वी ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टेन फीचर। हम लोग कोई अगर बांधते हुए कहीं घूमने के लिए गए अननोन जगह पे, तो हम लोग सबसे पहले वहां जाकर के क्या उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पहचानते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। These features such as temple, hills, river help us to locating a place. हम लोग कहीं गए हैं तो हम लोग हाँ इस रास्ते पे एक टेम्पल आता था, हम लोग वो चीज को ऑब्जर्व किए हुए थे कि इस रास्ते पे एक टेम्पल आता है, आगे जाने के बाद एक रिवर है, एक आगे जाने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ेंगे तो फिर एक बड़ा सा हिल होगा। तो ये सारी चीजें क्या हमारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चल पाया है, तब जाकर के हम उस प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट कर लिए। these features are called reference point. जैसे मान लो कि अर्पित का घर अर्पित के घर हम लोग को पहुंचना है, तो अर्पित मुझे फोन पे लोकेशन बता रहा है कि हाँ मैम आप एक मान लो कि अगर अर्पित रहता विजय लड्डू भंडार के पास रह रहा है, तो वो विजय लड्डू भंडार जो है उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। हम वो लोकेशन पे पहुंचने के बाद फिर वो डायरेक्शन बताएगा कि आगे मुड़ने के बाद में लेफ्ट मुड़ने के बाद एक टेम्पल आता है। तो these features are called reference point of the particular area। ठीक है, उसको रेफरेंस पॉइंट और क्या बोल सकते हैं हम लोग? लैंडमार्क। ठीक है, आपके घर का आपका लैंडमार्क क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, चलो रिदम से ही पूछते हैं। रिदम अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। रिदम, आपके घर अगर पहुंचना होगा तो क्या है आपके घर का लैंडमार्क? आपके घर कैसे पहुंचा जा सकता है? मैम एरोड्रम। जोर से बोलो। मैम एरोड्रम। एरोड्राम और पर्टिकुलर उस जगह का कोई फेमस चीज बताओ। नियर ओवरसीज बैंक। आपके नियर ओवरसीज बैंक। हाँ, ओवरसीज बैंक, ठीक है, वो आपका लैंडमार्क हो गया। ठीक है, स्नेहलता, आपके घर अगर जाना हो तब आपका क्या है लोकेलिटी का लैंडमार्क? मैम विजय लड्डू भंडार। अच्छा, विजय लड्डू भंडार, मतलब एग्जांपल दे रहे थे अर्पित का, ये तो तुम्हारा निकल गया। चलो ठीक है, विजय लड्डू भंडार इज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क क्या होता है। कोई भी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जाने के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया का लैंडमार्क फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई भी पार्सल आता है तो हम लोग उसमें जब एड्रेस फिल करते हैं तो वहां पे आप लोगों का दिया हुआ होता है कि लैंडमार्क क्या है, तो नियर एटी गेट,
नियर मेडिकल, मगध मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया का लैंडमार्क हो गया। द अर्थ बीइंग स्फेरिकल इन शेप हैज नो एजेस एंड कॉर्नर। आप लोग सब जानते हो कि हमारा अर्थ जो है वो कैसा शेप में है, तो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। वो सर्किल नहीं है, वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप है, और उसके कोई भी कॉर्नर और मतलब कि एजेस नहीं है, कोना या फिर किनारा कुछ नहीं है। which can be used as a reference point in locating the place। अब कैसे हम लोग उसका रेफरेंस पॉइंट करेंगे, तो अर्थ का हमारा दो रेफरेंस पॉइंट है। कोई बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। देयर आर टू रेफरेंस पॉइंट ऑन द अर्थ। ओके दिव्यांका, unmute yourself and start your video. Ma'am, North Pole and South Pole. Yes, very good. North pole and south pole are the two reference point on the earth। स्नेहलता सही बोल रही है दिव्यांका? Yes, ma'am. यस। हम लोग ये याद रखोगे, कभी कोई नहीं भूलेगा कि देयर आर टू रेफरेंस पॉइंट ऑन द अर्थ, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। However, the end points of the imaginary axis of the earth which it rotates provide us two basic points or of reference। These end points on the earth axis are called north pole and south pole। ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हमारे अर्थ का टू रेफरेंस पॉइंट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दीज आर फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है? फिक्स पॉइंट है, ये कहीं घसक नहीं रहा है, ठीक है, वो एक जगह पे फिक्स है। जैसे हमारा नॉर्थ स्टार, वो एक जगह पे हमेशा फिक्स होता है, इसलिए हमेशा वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। आप लोग पिछले चैप्टर में ये चीज पढ़े हो। The North Pole lies exactly below the pole star। पोल स्टार के बारे में डिस्कस कर रहे। पोल स्टार यानी ध्रुव तारा हमारा, उसी के जस्ट नीचे जो है ये हमारा नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल के नीचे। The North Pole lies exactly below the North Pole star and opposite it to the South Pole। Using two poles as a basic reference point, as imaginary circle is drawn around the earth midway between two poles। This great circle divides the earth into two halves and is known as equator। लोग सब जानते हो ये सारी चीजें, लेकिन फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर टू रेफरेंस पॉइंट ऑन द अर्थ। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल। In between North Pole and South Pole, there is one imaginary line which divides Earth into two halves. Two halves, that means Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. This imaginary line is called an equator. Okay? ये पहला चीज हो गया, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? Okay, next. We are discussing another imaginary line. The line which joins North Pole and South Pole. From North Pole to South Pole, again divides Earth into two halves. Two halves में divide करती है. That is Western Hemisphere and Eastern Hemisphere. That line is called the imaginary line which joined from North Pole to South Pole and divided Earth into two equal parts, that is Western Hemisphere and Eastern Hemisphere। अगेन अर्पित ने हाथ खड़ा किया है, तो सिर्फ अर्पित जवाब देगा या और कोई भी? चलो आदित्य। ओके आदित्य। Ma'am, prime meridian. वेरी गुड। दैट लाइन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो दो लाइन्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। एक पढ़े हम लोग इक्वेटर, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। और
प्राइम मेरिडियन वो भी हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? The half portion of the earth or to the north of the equator is called northern hemisphere and the southern half is called southern hemisphere. A perpendicular line from any of the poles to the equator makes an angle of 90 degree. Thus, the north pole is at 90 degree north and south pole is in 90 degree south. आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या परपेंडिकुलर, यानी सर्किल का यहाँ पे परपेंडिकुलर ये शो कर रहा है। तो ये दोनों जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो कितने डिग्रीज पे है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड? हाँ, जस्ट रेज योर हैंड। कोई बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड? सुनिधि बताएगी? सुनिधि वीडियो स्टार्ट करो पहले। यस सुनिधि, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Horizontal imaginary line that drawn on. हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। आगे कट रही है। अच्छा कनक, यस कनक, अनम्यूट योरसेल्फ। कनक आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करो। Globe और map. हाँ बोलो कनक, स्टार्ट योर वीडियो पहले। Yes. हाँ कनक, व्हाट इज लैटिट्यूड? Yes, ma'am. Horizontal line on globe and map. Map and globe. आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से बोलो। Horizontal imaginary line drawn on a globe or map are called lines of latitude. Since these lines are parallel to each other, आप लोग ऑलरेडी इसका डायग्राम देखे हो, जानते हो। अर्पित, Yes, ma'am. this line is called, these lines are Lat called latitude. 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 Very good, that is latitude. These lines are called Longitude. and this is called Grid. very good. Which lines are called pillars of lines? Pillars lines. Latitude. Okay. ठीक है, फिर से बोल रहे हैं। Latitudes are also known as pillars of latitude. ठीक है, lines of pillars बोल सकते हैं, pillars of latitude। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैलर, ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कहीं पे एक दूसरे को काटते नहीं है। लॉन्गिट्यूड क्या है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आते आते एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल आते आते ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। When the longitude and latitude intersect with each other, form a grid. जब longitude और latitude आपस में एक दूसरे के साथ जब इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ग्रिड बनाते हैं। ओके, तो आज के लिए तो मेरा टॉपिक यही खत्म कर रहे हैं हम। आगे आप लोग जो हो पहले पढ़ कर के आओगे, चैप्टर्स को एकदम थ्रोली पढ़ कर के आओगे, उसके बाद फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर को। ओके।
ठीक है, होमवर्क आज मेरा यही है, रीड चैप्टर नंबर 3। आप अपने समर वेकेशन के होमवर्क अच्छे से करोगे। जब भी फर्स्ट डे आफ्टर वेकेशन जब भी आप आओगे, यू हैव टू ब्रिंग ऑल द होमवर्क्स ऑफ एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक होमवर्क, हर एक प्रोजेक्ट आपको साथ में लेकर के आना है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, यही टाइमिंग है हम लोग का। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।